देखिए, आज मैं संडे वाले दिन आपके लिए बड़े फुर्सत में, है ना, आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसको मन से देखें, क्योंकि इसमें जो है आपको मैं ये बताऊंगा, एक तो शेड्यूल कैसे पढ़ा जाता है, उसकी टेक्निक क्या है, कम समय में पढ़ के ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं, और कौन कौन सी बुक्स हमें लगाने चाहिए जिससे हमें बहुत फायदा हो। तो मैंने इसे कैटेगराइज करा है, 11th-12th बोर्ड के लिए क्या करें, नीट के लिए, वो जेई मेन के लिए। इसमें मैंने जेई एडवांस शामिल नहीं किया है, क्योंकि देखिए 11th-12th के अगर आप चलते हुए ये सोचें कि मेरा साहब आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको ये बताऊं ये चीज़ गलत हो, है ना। क्योंकि हम उसको दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बोर्ड के संग आप कंपटीशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। हल्की फुल्की तैयारी तो कर सकते हैं। अब ऐसा है, मैं बताऊं, हजारों बच्चों में अगर एक आदमी मान लो सिलेक्शन ले भी लिया, तो मैं ऐसी चीज को नहीं बता रहा हूं, वो बता रहा हूं जो जनरल बात है, जो हर बच्चे पे एप्लीकेबल होती है। एक्सेप्शन तो हर जगह होती है ना। मालूम पड़ा 1000 बच्चों में से एक कलाकार निकल आए, तो आप मुझसे कहो अरे विस सर आपने तो गलत कहा था, है ना। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली नॉर्मल बच्चों की कर रहा हूं, जो ठीक होती हैं, बहुत होशियार नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होशियार नहीं जिसे कहते हैं, और ना आपको ये बेकार बच्चा है, मतलब ठीक बच्चा अच्छा खासा है, उसके लिए मैं बात करना चाह रहा हूं आज। तो पहले तो हम ये बात कर लें कि हमें करना क्या चाहिए, फिर हम शेड्यूल की बात करेंगे। तो पहला तो अगर कोई बच्चा 11th-12th के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। अगर वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है मान लो, है ना, पहले सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे हम, सीबीएसई का, और इधर इसके संग हम आईएससी का भी बच्चा ले लेते हैं, दोनों को एक साथ। तो देखो, इन इन बच्चों को या तो मेरे हिसाब से मॉडर्न एबीसी बुक है वो लगानी चाहिए, है ना। मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये बुक है, देख लीजिए। मैंने बुक इसलिए रखनी है जिससे आपको दिख भी जाए। ये लिखा है मॉडर्न एबीसी, है ना। ये तो 12th की है, लेकिन बता रहा हूं बिल्कुल ऐसी ही 11th की आती है। तो ये दो बुक हैं, या तो आप कर लीजिए मॉडर्न एबीसी, और या दूसरी आती है कॉम्प्रीहेंसिव। ये दो बुक हैं, इनमें से कोई एक बुक चुन लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी एक तरीके से टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर पूरी एनसीईआरटी लास्ट में दे रखी है, तो आपको अलग से एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है फायदा इसका। और इसके अंदर दूसरी अगर हम बात करें, इसको पहला पॉइंट मान लें, तो एनसीईआरटी जो है ये खासकर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको इनऑर्गेनिक किसी में से तैयार करनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, यहां भी फायदा होने वाला है, यहां भी फायदा होगा इसका। मतलब ये दो बुक ऐसी हैं जो मैं आपको दोनों में कहने वाला हूं, है ना। और ये दो चीजें, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 10 ईयर के, 15 ईयर के, वो आप ले लीजिए। उससे आइडिया हो जाता है किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको कोई सैंपल पेपर नहीं लगाना है ना। लेकिन ये बुक्स ऐसी होनी चाहिए कि आप एक एक क्वेश्चन को बता दो, हाँ साहब मैंने किया है। ज्यादा बुक लगाने से कुछ नहीं होता है, बस यही चीज कर लो आप, मजा आ जाएगा आपको। और जहां आप पढ़ते हो उन सर की वर्कशीट प्रॉपर तरीके से लगाओ, टेस्ट देते रहो, बस जिससे आपको मालूम पड़ जाए आपकी रिटेनिंग पावर कितनी, कितना समझ में आ रहा है। अगर हम आईएससी बोर्ड को ले लें तो उसके अंदर ये बुक तो चलती नहीं, लेकिन उसमें आती है, आपको बता दें, ओपी टंडन जी की किताब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूं। ये है, ये देखिए, ये लिखा है आईएससी केमिस्ट्री, ओपी टंडन जी की किताब है, जीआरबी प्रकाशन है, ये पब्लिशर है, बहुत ही बढ़िया है ना। तो इसको देख लें आप, तो ओपी टंडन जी को ले लें आप, जीआरबी प्रकाशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वैसे एक एक्ससी श्रीवास्तवा करके भी बुक आती, उसको भी ले सकते हैं आप।
ये भी बुक सही है, स्कूलों में खूब चलती है। बस ये करना है आपको ढंग से, और इसके संग ये जरूर लगा लो 10 ईयर प्रीवियस पेपर। इससे क्या होता है, एक आइडिया होता है हो क्या रहा है, और वो मैंने बता ही दिया है। जिन सर पे भी आप ट्यूशन ले रहे हैं उनके आप जो भी वीकली पेपर होता है उसे ढंग से दीजिएगा, और देखिए कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। ये तो मैं बात कर रहा हूं बुक्स की, इसके अलावा आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं। अगर हम नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो ऐसा कुछ है नहीं सीबीएसई आईएससी, तो उसके लिए क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना। एक तो टेक्स्ट बुक आप पकड़े रहो यही वाली मॉडर्न इंग्लिश, या आप ले लो कॉम्प्रीहेंसिव, पूरा लिख देता हूं। ये इनमें से एक बुक ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या एनसीईआरटी भी कवर होगी। दूसरा एनसीईआरटी आपको मैं विशेषता जो बोल रहा हूं, आप सोच रहे इसमें है तो क्यों लगाऊं, ये मैं इनऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूं। इनऑर्गेनिक इसमें से जरूर लगाएं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं छपे छपाए। तीसरा आपको क्या करना है, जो जेईई के या नीट के प्रीवियस पेपर आते हैं इन पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। प्रीवियस पेपर जो होती हैं, है ना, 30-40 साल, ये देख लो आप। ये जैसे मैं फिजिक्स के दिखा रहा हूं 41 ईयर, ये आईआईटी जेईई के पेपर हैं। इसमें सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। अरिहंत प्रकाशन है, आपको बता दूं जानकारी के लिए। तो ये अरिहंत प्रकाशन है, बहुत अच्छी बुक्स निकालता है। इसमें आपको इनके प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, इनको तो आप बिल्कुल 2-2, 3-3 बार लगाओ। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है, मतलब जो जो आप चैप्टर पढ़ोगे ना उसके टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। इन सब में सबसे कीमती चीज है, ये ध्यान रखिए। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेईई वाला लगाइए, नीट की कर रहे हैं तो आप दोनों को लगाइए। अब आप कहोगे ये कैसे लगा लूंगा मैं, क्योंकि देखो नीट जेईई मेन का पेपर इसके इक्विवेलेंट होता है। जेईई एडवांस नहीं है जी, जो बहुत टफ होता है। मैं केवल जेईई मेन की बात कर रहा हूं आपसे। जेईई मेन का पेपर लगभग इसके जैसा होता है। तो जो बच्चा नीट वाला हो वो जेईई के पेपर सन की सन जरूर लगाए। एक बार को जेईई वाला नीट नहीं लगाए चल जाएगा, लगा ले तो बहुत ही बढ़िया, है ना। और चौथी बात ये ध्यान रख ले इसके अंदर, इसी के ऊपर आपको बताऊं एक किताब भी आती है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। ये जो बुक आती है अरिहंत की, इसमें क्या, इसमें तो प्रीवियस ईयर के पेपर है, लेकिन इस पे जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ऐसे जो नहीं भी आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए जैसे ये नीट की है तो इसके ऊपर लिखा है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नीट के पेपर है। तो आपको इसमें ऐसे ही नीट ना या किसी नाम से नहीं, केवल जेईई के नाम से या नीट के नाम से आएंगे क्वेश्चन, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं भी आए हुए होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होंगे। तो ये ध्यान रखें। तो ये आपको अगर आपने कर ली तो आपको इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब अगर आप सोचें कि मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं या ये करूं, कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसको ढंग से लगाइए, है ना। और YouTube पे आप जाइए, बहुत सारे मास्टर हैं देश की सेवा कर रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन उनके होते हैं वो ले लीजिए, है ना। तो आपको 1-2 हजार रुपए में पूरी सीरीज मिल जाती है, उसे लगाइए आप। पहले इसको खत्म करना जरूरी है, ऐसा नहीं हो 10 किताब लेके घूम रहे हैं, आती एक ही नहीं है। तो ये तो मैंने चर्चा करी है बुक्स की, इसको लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं इसी दोनों कैटेगरी में बच्चे को किस समय पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, इसको लिख लो। देखिए ये आपने लिख लिए। अब मैं आपको इनका शेड्यूल समझाता हूं कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। भाई अगर मेरे समझाने से आपका फायदा होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं।
है ना, क्योंकि कई बच्चे पूछते रहते हैं हमसे बार बार कि साहब कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। तो पहले तो एक मूल मंत्र ध्यान रख लीजिएगा जो की है पढ़ने की। मैंने कई बार आपसे कहा है कि गुरु नानक जी कहते हैं थोड़ा खाइए ते ज्यादा परहेज रखिए ते आदमी काहे नू बीमार हो गए। जो आदमी कम खाता है और ज्यादा पचाता है वो कभी बीमार नहीं होता है। बीमार वही होता है जो ज्यादा खाता है और पेट में पड़ा हुआ भोजन सड़ता रहता है और वो बीमार हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कम खाओ, थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसे पचाओ। उसको लिख के देखो 2-2 बार, है ना। थोड़ा सा पढ़ो, किसी ने नहीं कहा है ज्यादा, किसी को दिखावा थोड़ी करना है आपको। तो देखिए, तो 11th-12th की अगर मैं बात करूं तो अब पहले भी मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूं, जो शेड्यूल है हमारा वो ये है कि हमको पहले हम पूरा जैसे लेके चलते हैं। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको करना क्या है, जैसे कोई पहला दिन ही मान लेता हूं, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, स्कूल जा रहा मान लो वो 8 बजे से और 1 बजे तक, ऐसे मान के चल रहा हूं, है ना, ऐसे मान के चल रहा हूं, जा रहा है, ये उसका स्कूल टाइम है। अगर उसने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, डमी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट तो ये है साहब, वो इतने टाइम जा रहा है, अब वो करना क्या है उसको सुनिए। जब वो स्कूल चला जाए उसके बाद 1 बजे आता है, अपना खाना वाना खाता है, तो 1 या सवा बजे से मान लेता हूं, और 2 बजे तक मान लीजिए, 2 बजे तक वो जो है आराम करेगा, खाना खाएगा, ठीक है ना, वो रेस्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या है, मान लो उसकी 2 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल ट्यूशन का ट्रेंड है, मैंने देखा है ना। हमारे समय में बच्चे इतने ट्यूशन नहीं पढ़ते थे क्योंकि कंपटीशन बहुत नहीं था। मैं बात कर रहा हूं आपसे 85 से 89 तक या 90 के दौर की। उस समय लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते थे क्योंकि उस समय कंपटीशन ही नहीं था इतना। लोग जेई की और इसकी बात ही नहीं करते थे, नीट की इतनी, है ना। अब तो बहुत कॉलेजेस खुल गए, हर बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या किसी उच्च पद पे पहुंचूं। इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीटें भी बहुत हैं, इसलिए मैक्सिमम बच्चे करते भी, अच्छी बात भी है। तो देखिए, जब वो स्कूल से आ गया उसके बाद मान लो उसकी 3 बजे से कोचिंग चालू हो जाती है, 3 to 6। तो ये उसका टाइम है 3 to 6। मैं बिल्कुल वो लेके चल रहा हूं जो हमारे यहाँ भी बच्चों का रहता है। ये जो 2 से 3 का समय है बीच में, वो आराम करे, है ना, उसको भी आराम करे, मैं उसको भी शामिल कर देता हूं। ये उसका ट्यूशन टाइम है, ये इसमें ट्यूशन जाएगा अपना पढ़ने। फिर क्या होगा, ट्यूशन जाने के बाद फिर उसको क्या करना है, देखिए अब उसका टाइम स्टार्ट होता है खुद पढ़ने का, सेल्फ स्टडी। तो 6 बजे आने के बाद वो आराम करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका जो स्टडी टाइम है वो रहेगा रात को 9 बजे से। अब देखिए कितना ड्यूरेशन है, आप घूमो बाहर, ये नहीं अपनी जिंदगी को चोक करके रख लो, लेकिन 9 बजे से वो पढ़ना बैठ जाए। 9 से लेके मान के चलो उसको 11 बजे तक या 11:30 बजे तक, ऐसे मान के चलो उसको क्या करना है साहब, 2 सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे मान लो 9 से 10 बजे तक उसने फिजिक्स ले ली, फिर उसको गैप देना है बीच में 10 मिनट का, 15 मिनट का। फिर उसको 10:15 बजे से लेके मान लो 11:15 बजे तक ले, यहां 11:15 तक। इसमें मान लो उसने केमिस्ट्री पढ़ ली, मैं एग्जाम्पल है, जो आपको अच्छा लग रहा हो। तो 2 सब्जेक्ट आपको रात को निपटाने हैं। 11 बजे 11:15 बजे आपको सो जाना है। ये नहीं मुझे नींद ही नहीं आती, मोबाइल लेके बैठे हैं। और ये ध्यान रखना, जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय मोबाइल की ऐसे बंद करके रखना है, आपको उसे साइलेंट भी नहीं करना है। मतलब ये सोचो मेरे पास मोबाइल है ही, तो जो आपका पढ़ने का समय है उस समय मोबाइल नहीं होना चाहिए आपके पास, नहीं तो परेशान कर देगा। आप बार बार यूट्यूब, है ना, फेसबुक यही देखते रहोगे और पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको कम पढ़ना है लेकिन ढंग से पढ़ना है ना, और
और पढ़ते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले फार्मूला याद करना है। अगर जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें फार्मूले हैं तो पहले 10 मिनट में फार्मूले पढ़ लो, लिख के देख लो, फिर पढ़ो उसे, है ना। फिर सुबह के समय ध्यान रख लो, जब मैं दोबारा से वहीं लौट रहा हूं, जब सुबह का समय आएगा तो यहां पर बताता हूं, मॉर्निंग के समय आपको जल्दी उठना है, क्योंकि आप 11:15 बजे सो गए, फिर आप सुबह उठ जाओ 5:15 5 बजे, और 1 घंटा पढ़ना है आपको, ये सोच लो आप। इसमें आप तीसरा सब्जेक्ट मैथ है, बायो है, उसको कर सकते हो, लिख लो। हो रहा है क्लियर? तो ये शेड्यूल है, बस 3 घंटे आपको पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसे करके, और बीच में आपको 15 मिनट का ब्रेक देना है। जब सुबह उठो 10 मिनट एक्सरसाइज कर लेना, उसके बाद बस 1 घंटे पढ़ना। अब देखो मात्र 3 घंटे का शेड्यूल है। संडे वाले दिन क्या करो आप, जब आपकी कोचिंग की छुट्टी होती है ना, आप रिलैक्स्ड होते हो, उस दिन आप अपनी जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या कोई और सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, उसको बल्क में पढ़ो। मतलब दिन में ये सोच लो कि मैं 2-3 घंटे, 2 सेशन कम से कम जो है उस सब्जेक्ट को दूंगा, वो हफ्ते भर की भरपाई कर देगा। इधर की तरफ आ जाएं तो इसमें क्या है, इसमें आप स्कूल तो जाते नहीं, है ना, कोचिंग जाते हैं, और कोचिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं मैं घर पे बैठ के तैयारी कर लूंगा, तो फिर उसका ये समझ लीजिए, या तो सिलेक्शन होगा तो पीछे रैंक से होगा, या होगा ही नहीं। भाई कोचिंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। वहां पर क्या है, डेली टेस्ट चलते हैं, डीपीपीज मिलती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर शीट, है ना, वो एक कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में, आए दिन पेपर होते रहते हैं, वो आपको आगे ले जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई सोचे नहीं घर पे पढ़ लूंगा, ऑनलाइन पढ़ लूंगा, ऑनलाइन से कभी सिलेक्शन नहीं होता, वो बात अलग है, मैंने बताया 1000 बच्चों में एक आध का हो जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आप प्रॉपर 12th के बाद ये काम करेंगे, 12th में नहीं करेंगे, 11th 12th में बहुत बोझ होता है दिमाग में, बस 1 महीना लास्ट में बचता है। इसके बाद जब बोर्ड के पेपर हो जाते हैं उसके बाद 1 महीना बचता है, जेई मेन के लिए, या 1.5 महीना नीट के लिए। उस समय जैसे हमारी कोचिंग ही बता देता हूँ, है ना, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट है कमला नगर में, तो उसमें क्या है, हम बच्चों को जो 12th रिसेंटली अपीयर्ड होते हैं, दिए होते हैं, उन बच्चों को कह देते हैं अगले दिन से ही आ जाओ, जैसे ही 12th का बोर्ड खत्म हो अगले दिन खराब मत करो। उसके बाद हमारे पास में 30 दिन या 40 दिन होती है जेई मेन के लिए, या 1.5 महीना होता हमारे लिए नीट के लिए, उसको खराब नहीं करना है। क्योंकि हम होता क्या है, 12th के संग संग 11th नहीं कर पाते, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है, जो मैं मना कर रहा था बार बार कि 11th 12th के संग तैयारी मत करो। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं मैं पेपर तो दूंगा, तो उस 1-1.5 महीने के अंदर आप क्या करना है, जैसे हम अपना बता रहे हैं, हम 11th करा देते हैं बच्चे को, जितना भी मेन मेन पार्ट है। सुबह 1.5 घंटे की क्लास चलती है, 4.5 घंटे, तो उसमें क्या होता है, 11th के मैक्सिमम चैप्टर आपको करा दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो 12th तो आपने किया होता, उसका टेस्ट देते जाते हैं हम, तो उससे बच्चे की रैंक काफी सुधर जाती है ना। कई बार तो ऐसा हुआ उसमें मेन में जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर जाता है वो अच्छी रैंक से निकल भी जाता है ना। ये तो इसका क्राइटेरिया है कि हम 1-1.5 महीना बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, उसमें लास्ट में प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन मान लो हमने ये सोच ही लिया है कि नहीं 12th के बाद साहब मुझे प्रिपरेशन करनी है ढंग से, हंसी मजाक नहीं है जिंदगी, तो उसका तरीका क्या होता वो समझाता हूं आप, पहले से लिख लो। देखिए उसका तरीका ये होता है, अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग जहां भी आप पढ़ रहे हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहां हर क्षेत्र में अच्छी से अच्छी कोचिंग है। तो आपको जिसका रिकॉर्ड और बच्चों से जो आपके सीनियर हैं उनसे मालूम पड़े कि ये कोचिंग अच्छी है, तो उस पर आप जाइएगा, है ना। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं तो आपको तरीका समझा रहा हूँ, शेड्यूल समझा रहा हूँ। तो उसका तरीका ये है कि जब आपको कोचिंग करनी हो तो कोचिंग का टाइम जनरली आपको बता दूं ये रहता है, इतने बजे से लेके 2 बजे तक, ये कोचिंग का टाइम रहता है, कोचिंग टाइम है, ये बता दूं पहले। तो ये नंबर 1 है।
अब आप जब घर पे आओ, है ना, 2 सवा 2 बजे घर पे आ जाओ, तो आप ये मान के चलो, 2 से ही लेके चल रहा हूं मैं, 2 से लेके 4 बजे तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, ये बता दूं, क्योंकि ये मशीन है, अगर इसको आराम नहीं दोगे तो बेकार हो जाएगी। पढ़ लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। फ्रेश माइंड चाहिए होता है दिमाग को, मशीनरी को बिल्कुल फ्रेश दिमाग चाहिए होता है। तो जितनी देर भी पढ़ो, पहले ही मैंने कह दिया, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई सोचे कंपटीशन के लिए 18-18 घंटे पढ़ूंगा, ये बेवकूफी है ना, किसी को दिखाना नहीं है, बस पढ़ना प्रॉपर तरीके से। तो 2 से 4 तक कुछ नहीं करना है, आराम करना है ना, आराम भी बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप 4 बजे उठो, तो 4 बजे से लेके, इसमें क्या है, इंक्रीमेंट सिर्फ आधे आधे घंटे का है, बीच में रेस्ट लेना, ये मत करना एक साथ पढ़ते जाना। आप 4 बजे से लेके आधा घंटा पढ़ो, है ना, फिर थोड़ा टहलो, चाय पियो, गाना सुन लो, एक थोड़ा सा रेस्ट 5 मिनट का। तो आपका शेड्यूल ये, इसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स उठा लिया, फिर आप 15-20 मिनट का गैप दे दो। उसके बाद क्या करो, आप ये उठा लो, आप, है ना, इससे उठा लो और 1 घंटा 1.5 घंटा आप पढ़ लो। मान लो आपने 6:30 तक पढ़ लिया, सिर्फ आपको 45 मिनट के लिए बोल रहा हूं। इसमें क्या करना, इस टाइम पीरियड में केवल फार्मूला याद करना और कुछ मत करना। ये जो टाइम है, ये 15-15-15, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी हो, उसके फार्मूले याद करने हैं आपको। एक चैप्टर के फार्मूले याद करें और उसे लिख के देखा। 15 मिनट का सेशन एक सब्जेक्ट के लिए, ये फार्मूला सेशन। देखो, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बताऊं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। टफ नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मेन फार्मूला वाला पार्ट है। फिर हम आगे जाते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, 6:30 के बाद अपने घर के बाहर निकलना है, घूमना है, फ्रेंड से मिलना है। ये नहीं कंपटीशन कोई बांध दिया है आपको जंजीरों से, ऐसा नहीं है, नॉर्मल लाइफ। 6:30 से लेकर 8:30 तक 2 घंटे खूब घूमो, ऐश करो आप, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। तो 6:30 से 8 बजे तक समझ लो, ये आपको क्या करना है, खूब घूमो आप, मजे करो। मजे बना देता हूं यहां पर, है ना, मजे करो। ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब यहां पर आप घर पे आएंगे, तो उसके बाद आप भोजन करिए। 8 से 9 का समय जो रहेगा, इस समय आप खाना खाइए, टीवी देखिए, पब्लिक से जुड़े रहिए, ठीक है। अब मैं यहां लौट रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, फिर दिखाई नहीं देगा। जब 9 बजे मैंने खाना खा लिया रात को, उसके बाद मुझे पढ़ने बैठ जाना है। 9:15 से लेकर मान के चल लीजिए 10:30 तक या 10:45 तक एक सब्जेक्ट, बीच में रेस्ट लेना है, ध्यान रख लेना। या आपने मान लो मैथ ले लिया या केमिस्ट्री ले लिया, ये उठा लिया, बस ध्यान रख लो। बोर्ड में हम 1 घंटा देते हैं एक बार में, यहां 1.5 घंटा देना है, बस यही अंतर और कुछ नहीं। जब ये सब्जेक्ट पढ़ लो, इसके बाद आप सो जाओ, पर रात को मत पढ़ना, गलती से बता दूं मैं, सो जाओ। फिर आप क्या करना, सुबह उठना, सुबह जल्दी की आदत डाल दो। देखो, इतनी जल्दी सोगे तो सुबह जल्दी उठो। 5 बजे आपको मॉर्निंग में उठना है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट चाय पीनी हो पी लो, है ना, ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ। उसके बाद आप 5:15 से लेकर आप ये मान के चलो 6:15 तक या 6:30 तक, ये आपको तीसरा सब्जेक्ट करना, जो भी करना चाहो, बायो या मैथ। तो बायो या मैथ में से जो भी सब्जेक्ट हो, नीट या जेई के हिसाब से वो कर लो आप, 1 सवा घंटा जो भी करना हो। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने बताया 1.5 घंटा, तो आप 5-10 मिनट ज्यादा हो गए तो मन में सोचो अरे बिस्तर ने तो ऐसा कहा था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको 3 सेशन देनी है, बस 1.5 घंटे की। कैसे देनी है, सारे काम करते हुए चलनी है। देखो, इसमें कितना रेस्ट है आप देखिए, इसमें हम 6:30 बजे से 9 बजे तक कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं,
है ना, ऐश कर रहे हैं, उसके बाद भोजन कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर, और कितनी जल्दी सो रहे हो आप। बस आपको ये ध्यान रखना, ये वाला टाइम एक सब्जेक्ट, ये वाला टाइम जो है आपका, ये वाला यहाँ लिखा था मैंने अभी, ये वाला दूसरा सब्जेक्ट, ये मॉर्निंग के समय तीसरा सब्जेक्ट। बस ये वाला सेशन बेकार मत कर देना, इस समय आपको फार्मूले याद करने हैं, ये टाइम है इसका इवनिंग के समय। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से पढ़ने का तरीका। देखो बेटे, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप धोखा देते हैं अपने परिवारीजनों को, उन्हें लगता है बच्चा बहुत पढ़ रहा है और सिलेक्शन होगा नहीं। ये भी मुझसे लिखित ले लो, जो ज्यादा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और हर हफ्ते एक पेपर अपना बुक्स आती हैं, उसमें काफी सारे टेस्ट होती हैं, उनसे सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसका टेस्ट खुद लीजिए, और टाइमिंग शुरू में रखिए 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, मालूम पड़ जाएगा। और उसकी टेक्निक क्या है वो मेरी अगली वीडियो में देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। अभी नीट का जो पेपर हुआ था वो मैंने सॉल्व करा है केमिस्ट्री का, तो उसमें बताया है कि पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, फिर कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, उस वीडियो को जरूर देखना, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।